कराची का नाम लो तो सिर्फ ट्रैफिक, टेंशन और तूफान याद आता है। लेकिन शाह फैसल कॉलोनी में जो कुछ भी हुआ, उसने लोगों को चुप करने पर मजबूर कर दिया। ऐसी कहानी जो ना न्यूज में आई, ना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सिर्फ लोगों के जहन में दफन है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए एक असली कहानी जो अब तक लोगों के लिए राज बना हुआ है? आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस जो हुआ कराची के शाह फैसल कॉलोनी में। एक नॉर्मल लड़की का रात को डिसअपियर होना, अजीब आवाजें, घंटियां और अनदेखी सूरतें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फेल होना और एक ऐसी रात जहां हर शख्स ने अपनी आंखों से कुछ न कुछ देखा। ये कहानी असल लोगों की जुबानी है जो अब भी चुप हैं, लेकिन यादें जिंदा हैं। मैं हूं काशिफ, शाह फैसल कॉलोनी का रहने वाला। यह कहानी 2017 की है, जब मैं 21 साल का था। कॉलोनी में एक छोटी सी गली थी जहां 3 फैमिलीज रहती थीं। एक लड़की थी आयशा, सिर्फ 16 साल की, भोली, शरीफ, लेकिन कुछ अजीब सी, हमेशा चुप रहती। रात को अकेली टेरेस पे जाकर बैठती थी। कहते हैं उसे कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। किसी ने सीरियसली नहीं लिया जब तक वो एक रात गायब ना हो गई। आयशा रात के 2 बजे टेरेस पे गई, उसके बाद वापस नहीं आई। अम्मा ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। घर वालों ने समझा शायद मोबाइल पे लगी हो, लेकिन टेरेस सुनसान था। सिर्फ एक घंटी बज रही थी, छोटी सी चांदी की घंटी, जिसे किसी ने कभी आयशा के हाथ में नहीं देखा था। पुलिस को बुलाया गया, हर गली छानी गई। सीसीटीवी कैमरास उस रात बंद थे। आयशा का न नाम न निशान। अगली दिन कॉलोनी में टेंशन थी। लोग कह रहे थे कोई जादू टोना हुआ है। किसी ने कहा आयशा ने किसी पीर बाबा से तावीज लिया था। लेकिन सबसे डरावना वक्त था तीसरी रात, जब गली के 4 लोगों ने टेरेस पे आयशा को देखा। लेकिन वो हवा में लटकी हुई थी, न वो जमीन पे थी न टेरेस पे। एक सांस, एक चीख, और आयशा की रूह वहां से गायब हो गई। आयशा की अम्मा हर रात टेरेस पे उठकर घंटी सुनती रही। आवाज हमेशा 2 बजे आती और बंद हो जाती। घर में हर शीशा टूट गया। मस्जिद के इमाम ने कहा इस घर में कुछ अंदर आ चुका है। पुराना तावीज जो कबर्ड से मिला, उस पे खून के निशान थे और एक लफ्ज लिखा था, वापस लाओ। एक पीर ने कहा किसी ने उसे बुलाया था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती। एक दिन मैं खुद उस टेरेस पे गया, रात के 2 बजे। मौसम बिल्कुल खामोश था। अचानक हवा तेज हुई और घंटी बजने लगी। मेरी कमर से किसी ने जोरदार धक्का दिया, लेकिन कोई वहां था ही नहीं। जैसे किसी ने कहा हो चला जा यहां से। फिर मुझे आयशा की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल हल्की, बचाओ मुझे। मैंने देखा भी एक कोने में छोटी सी बच्ची का साया था, लेकिन आयशा अब 16 साल की नहीं लग रही थी, जैसे वो एक 6 साल की रूह में बदल गई हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें सिरफा स्याह। मैं वहां से भाग गया। पीर बाबा ने कहा आयशा अब किसी और दुनिया में है, लेकिन वो आवाज आज भी रात के 2 बजे सुनाई देती है। आयशा का केस बंद कर दिया गया। घर वाले दूसरे शहर चले गए। वो घर अब भी वैसा का वैसा है, बंद, सुनसान, और हर रात घंटी बजती है। शाह फैसल कॉलोनी के लोग अब भी वो गली से गुजरते हुए दुआ पढ़ते हैं। शायद वो रूह वहां से गई नहीं, या शायद वो किसी और को बुला रही है। अगर आप शाह फैसल कॉलोनी के रहने वाले हैं, या आपने भी कभी आयशा या उस टेरेस के बारे में कुछ महसूस किया हो, कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी और असली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं हूं काशिफ, और ये थी डार्क विस्पर की एक और हकीकत जो शायद अब भी जिंदा है।